हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल हरि सर्वज्ञ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की ये वीडियो है जिसका टॉपिक है गर्भपात जैसे महापाप से बचें। हम यूथ को, युवाओं को ये गाइडेंस दें, उनका मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार का एक सभ्य जीवन शैली उनको अपनानी चाहिए। मैंने अपने इस YouTube चैनल पे कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इस अनमोल पुस्तक का जिक्र किया था। गीता प्रेस से छपी ये पुस्तक है संस्कार प्रकाश, जिसमें 16 संस्कारों का पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है। सबसे पहला गर्भाधान संस्कार है कि किस प्रकार गर्भाधान का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर कर इसको फॉलो करना चाहिए, इस पद्धति को अपनाना चाहिए अपने जीवन के अंदर। ये एक्चुअली जानकारी हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हम यूथ को बताएं ताकि बच्चे किसी भी प्रकार के किसी भ्रम में पढ़कर, आजकल की इस मॉडर्न लाइफ के अंदर पढ़कर कोई गलत कदम ना उठाएं। तो इसका जिक्र मैंने करना उचित इसलिए समझा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस मॉडर्न युग में गर्भपात जैसा जघन्य पाप करते हुए भी लोग इसको नॉर्मल समझते हैं और खबरों में हमें सुनने को मिलता है कि इस राज्य के अंदर ये रेशो है, इस राज्य के अंदर ये रेशो है। तो इस प्रकार यूथ को गाइड किया जाए कि इस प्रकार के जघन्य पाप में कभी भी लिप्त ना हो और कभी भी इस नौबत में न पहुंचे, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान 84 लाख योनियों के बाद अंत में ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल जीवन प्रदान करते हैं। तो ईश्वरीय व्यवस्था के तहत जीव का किसी पर्टिकुलर गर्भ के अंदर स्थापन ईश्वरीय विधान के तहत होता है। वैसे तो हर एक कार्य ही संसार के अंदर ईश्वरीय विधान के तहत ही होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन को सबसे उत्तम योनि माना गया है। इसलिए इस योनि में जीव हत्या करना, गर्भपात कराना महापाप है। इस विषय में जो महान संत है, जो पूजनीय वंदनीय महापुरुष हैं, उनके मुख से कही हुई बातें हमारे को और ज्यादा प्रभावित करती है और हमारे ये लक्ष्य होता है कि हम ऐसे महापुरुषों की वाणी को सुने और उसे फॉलो करें। भारत के प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथा करने वाले जो हैं परम पूजनीय श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज हमारे देश के महान संत स्वामी राम सुखदास जी के जो विचार हैं गर्भपात के बारे में, उसका अपनी मधुर वाणी में, अपने मार्मिक शब्दों में कितना अच्छा बताते हैं। इसका आप खुद सुनिए कि उन्होंने ऋषिकेश में जब कथा करने वो गए तब उन्होंने स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का जो किस्सा बयान किया, जिसकी व्याख्या की, जरा उसको आप खुद उनकी ही शब्दों में आप सुनिए। की यातनाएं भोगने के बाद में ये मनुष्य फिर आता है संसार में। देखो, हाँ, मुक्त नहीं हुआ तो फिर आएगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। ये फिर दुनिया में आता है, संसार में आता है। और माता यहां आकर के मान लो किसी अन्न के दाने में प्रवेश किया, पिताजी के शरीर में प्रविष्ट हो गया और पुंसो रेतः कणाश्रय, पिताजी के रेतः कर्ण का आश्रय लेकर के प्राणी माता के गर्भ में चला जाता है। और ये भ्रांति बहुत निर्मूल है कि बच्चा गर्भ में आने के कुछ दिन बाद उसमें जीव आता है। नहीं, गर्भाधान होने से जब गर्भ धारण होता है उसी समय से इसमें चेतन जीवात्मा आ जाता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु की हत्या तो जीवित बच्चे की हत्या से भी बड़ा पाप है।
और ये पता चल जाए कि गर्भ में कन्या है, तब उसको राम 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 राम, ये तो जघन्य पाप है। दुनिया के सब पापों का प्रायश्चित्त हो सकता है, पर गर्भ के बच्चे को नष्ट करना, इस पाप का तो कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है। इसका प्रायश्चित्त तो केवल नरक की प्राप्ति है। इसलिए ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। गर्भ के बच्चे को नष्ट करना बहुत बड़ा अपराध है। उसको तो ऋषि कहा है भागवत में। गर्भस्थ शिशु तो ऋषि माना गया है, वो साक्षात संत है। एक तो हमने बच्चे की हत्या करी, एक जीव की हत्या करी, तीसरे ऋषि की हत्या करी। ऐसा जघन्य पाप कभी नहीं। हमारे राष्ट्र में एक संत है स्वामी राम सुखदास जी महाराज। मैं ऋषिकेश जब भी कथा करने जाऊं, वो जरूर बड़े अच्छे सहिष्णु संत हैं। अभी 100 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो उनके लिए भिक्षा आती है, भिक्षा ही लेते हैं, वो भिक्षुक संत हैं। तो कहते हैं, देखो जिस माता ने, जिस बहन ने गर्भस्थ शिशु की कभी भी हत्या कराई हो, उस घर की भिक्षा कृपया मुझे न दें। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं उस घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। तो अपराध जीवन में ऐसा होना नहीं, ऐसा प्रयास मनुष्य मात्र को करना चाहिए। तो कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेश्यंडम वा ततः परम। माता के गर्भ में जीव जब आता है न मैया, तो कललम त्वेकरात्रेण, एक रात्रि का होता है, तो इसकी कलल नाम की संज्ञा होती है। इसका नाम पड़ता है कलल। हाँ। तो मित्रों, आपने सुना श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ने किस प्रकार बयान किया जब वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज से अपनी कथा में भेंट हुई, और उन्होंने किस प्रकार कितने मार्मिक शब्दों में इस बात की विवेचना की है कि इस प्रकार का जघन्य पाप कोई माता बहन अपने जीवन में न करें। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हम आज के यूथ को, युवाओं को इस बारे में गाइडेंस दें और उनको समझाएं कि किस प्रकार एक संयमी जीवन जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।